एआई की दुनिया में आजकल चैट जीपीटी का ही बोलबाला है ना? लेकिन उसे टक्कर देने के लिए एक नया दावेदार आ गया है। चलिए आज जानते हैं क्लॉड के बारे में। जी हाँ, सवाल यही है कि चैट जीपीटी के आगे क्या है। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आखिर ये क्लॉड है क्या चीज़ और इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है? देखिए, क्लॉड असल में एआई मॉडल्स की एक पूरी सीरीज है जिसे एंथ्रोपिक नाम की एक कंपनी ने बनाया है। और एंथ्रोपिक का लक्ष्य सिर्फ एक पावरफुल एआई बनाना नहीं है। नहीं, उनका मेन फोकस है एक ऐसा एआई जो सेफ हो और इंसानों के लिए वाकई फायदेमंद साबित हो। तो सवाल उठता है, क्लॉड अपने कॉम्पिटिटर्स से अलग कैसे है? भाई, इसका सबसे बड़ा सीक्रेट वो छिपा है इसके ट्रेनिंग के एकदम अनोखे तरीके में। इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एआई। मतलब क्लॉड को एक संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ट्रेन किया गया है। अब ये क्या है? अरे, इसे एआई के लिए एक रूल बुक समझिए, एक तरह का मॉरल कंपस। इसमें वो सारे सिद्धांत लिखे हैं जो एआई को हमेशा सही रास्ते पर रखते हैं, मतलब हेल्पफुल और हार्मलेस। और ये ट्रेनिंग प्रोसेस ना 2 सिंपल स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप में मॉडल खुद जवाब बनाता है, फिर अपने ही जवाब को उस संविधान के हिसाब से क्रिटिसाइज करता है और फिर उसे सुधारता है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट है ना कमाल। और दूसरे स्टेप में एक और एआई मॉडल को ट्रेन किया जाता है ये पहचानने के लिए कि कौन से जवाब संविधान के सबसे ज्यादा करीब हैं। फिर इसी फीडबैक से क्लॉड को और बेहतर बनाया जाता है। सोचिए, ये संविधान इतना अनोखा है कि टाइम मैगजीन ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि ये एक नैतिक दर्शन की थीसिस और एक कंपनी कल्चर ब्लॉग पोस्ट के बीच की कोई चीज है। मतलब कितना गहरा और प्रैक्टिकल, दोनों एक साथ। और ये कोई छोटा मोटा डॉक्यूमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये लगातार बढ़ रहा है। 2023 में इसमें सिर्फ 2700 शब्द थे और 2026 तक ये बढ़कर हो गया है पूरे 23,000 शब्दों का। ये दिखाता है कि इसे कितना ज्यादा डिटेल में और कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। चलिए अब जरा क्लॉड के अलग अलग वर्जन्स पर नजर डालते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक मॉडल नहीं है, ये तो मॉडल्स का एक पूरा परिवार है। हर जरूरत के लिए एक अलग मॉडल। तो इनके 3 मेन मॉडल हैं। सबसे पहले हाइकू, ये है स्पीड का किंग, सबसे तेज। फिर आता है सोनेट, जो स्पीड और पावर के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। और फिर है ओपस, जो कि इनका सबसे पावरफुल, सबसे केपेबल मॉडल है। मतलब गुड बेटर बेस्ट वाला हिसाब है। और अगर इसे इसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर GPT-4o के सामने रखें तो देखिए, क्लॉड का कॉन्टेक्स्ट विंडो है 2 लाख टोकन्स का। अब ये टोकन क्या है? आसान भाषा में ये शब्द या शब्दों के टुकड़े हैं। तो जितने ज्यादा टोकन उतनी ज्यादा जानकारी एआई एक बार में प्रोसेस कर सकता है। मतलब बड़े बड़े डॉक्यूमेंट समझने के लिए ये एक गेम चेंजर है। और बात करें कोडिंग की, तो एक स्टैंडर्ड टेस्ट पर इसका स्कोर 49% है। ये दिखाता है कि कोड लिखने और सुधारने में भी ये कितना माहिर है, जो इसे एक जबरदस्त बढ़त देता है। ठीक है, तो अब तक हमने समझा कि क्लॉड क्या है। अब देखते हैं कि ये क्या-क्या कर सकता है, क्योंकि ये सिर्फ एक चैटबॉट नहीं है, ये तो एक प्रोफेशनल को-वर्कर बनने की क्षमता रखता है। इसे एक मल्टी टूल की तरह समझिए। डेवलपर्स के लिए है क्लॉड कोड, ये आर्टिफैक्ट्स भी बना सकता है, जैसे कोड, डॉक्यूमेंट, यहाँ तक कि वेबसाइट्स जो एक अलग इंटरैक्टिव विंडो में दिखते हैं। और सुनिए, ये स्क्रीन को देखकर कंप्यूटर भी चला सकता है। कमाल है ना? साथ ही इसका क्लॉड एनालिसिस फीचर, ये CSV जैसी फाइलों से डेटा को एनालाइज करने में भी माहिर है। सच में एक असली प्रोडक्टिविटी पावर हाउस। अब देखिए, इसे इस्तेमाल करने के 2 तरीके हैं। एक आम यूजर इसे सीधे सीधे सिंपल प्रॉम्प्ट्स देगा, लेकिन जो पावर यूजर्स हैं वो जानते हैं कि इसकी असली ताकत को कैसे बाहर निकालना है। वो स्किल्स और claude.md जैसी फाइलों का इस्तेमाल करते हैं ताकि क्लॉड को खास कामों के लिए तैयार किया जा सके। और तब ये एक सिंपल चैटबॉट से कहीं ज्यादा एक एक्सपर्ट बन जाता है। तो थ्योरी तो बहुत होगी। अब बात करते हैं कि क्लॉड असल दुनिया में, रियल वर्ल्ड में क्या कमाल कर रहा है। हम देखेंगे इसकी कुछ बड़ी बड़ी उपलब्धियां, इससे जुड़े कुछ विवाद और इसका कल्चरल इम्पैक्ट। 400 मीटर, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो दूरी है, वो रास्ता है जिसे क्लॉड ने 2025 में नासा के परसीवरेंस मार्स रोवर के लिए प्लान किया था। जरा सोचिए, एक एआई मंगल ग्रह पर मिशन प्लानिंग कर रहा है। और कहानी यही खत्म नहीं होती। इसने मोज़िला फायरफॉक्स ब्राउज़र में 100 से ज़्यादा बग्स ढूंढ निकाले।
नॉर्वे का जो $2.2 ट्रिलियन का वेल्थ फंड है वो इसका इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट रिस्क को पहचानने के लिए कर रहा है। और तो और ये अमेरिकी सेना के सीक्रेट मिशन में इस्तेमाल होने वाला एक लौता AI मॉडल है। लेकिन जैसा कि होता है, सब कुछ इतना आसान नहीं है। एंथ्रोपिक की एक सख्त पॉलिसी है कि क्लॉड का इस्तेमाल सामूहिक निगरानी या ऑटोमेटिक हथियारों के लिए नहीं होगा, और इसी वजह से अमेरिकी रक्षा विभाग के साथ इनका एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मामला इतना बढ़ा कि अब ये अदालत में है। और अब बात करते हैं इसके सबसे हैरान करने वाले पहलू की, इसका इंसानी कनेक्शन। वायर्ड की एक रिपोर्ट कहती है कि क्लॉड के फैंस वो सिर्फ फैंस नहीं हैं, वो कट्टरता की हद तक वफादार हैं। कुछ लोग तो इसे सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि अपना एक राजदार या विश्वास पात्र मानते हैं। और हद तो तब हो गई जब इसका एक पुराना मॉडल रिटायर हुआ तो करीब 200 फैंस ने मिलकर उसके लिए एक तरह का अंतिम संस्कार भी मनाया। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जब एक सॉफ्टवेयर टूल के लिए लोगों में इतनी दीवानगी हो सकती है, एक कट्टर फैन बेस बन सकता है, तो ये AI के साथ हमारे भविष्य के रिश्ते के बारे में क्या बताता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।